हेलो गाइस, जावा सीखने के सीरीज़ में ये हमारा पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम जावा का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ जावा। यहाँ मैंने एक जावा की डेफिनेशन लिखी है, चलिए देखते हैं क्या है जावा। जावा इज़ अ जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ concurrent, class based, object oriented and specifically designed to have as few implementation dependencies as possible. I have written here some of the technical words. Like the first word is general purpose computer programming language. इसका क्या मतलब होता है? देखिए गाइस, दो तरह की लैंग्वेज होती हैं। एक होती है जनरल पर्पस लैंग्वेज और एक होती है डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग ऑल टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। वाइल डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ यूज फॉर अ सिंगल पर्पस, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल एसक्यूएल इज़ यूज फॉर डेटाबेस क्वेरीज एंड मैनिपुलेशन, वी नो दैट। इसके अलावा HTML एंड CSS ये किस लिए होती हैं? ये वेब पेज डिज़ाइन करने और उसको स्टाइल देने के काम आती हैं। इसके अलावा हम इनसे कोई और वर्क नहीं कर सकते। जबकि जनरल पर्पस लैंग्वेज होती हैं जिनसे हम हर तरह के काम कर सकते हैं, जैसे कि हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं या हम कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरल पर्पस लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेज होती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि और कौन सी लैंग्वेज है? सी हो गया, पाइथन है। तो ये किसी टाइप की लैंग्वेज है? जनरल पर्पस लैंग्वेजेस है। ओके, सेकेंड टर्म आई हैव रिटन हेयर इज concurrent. Java is a concurrent language. Concurrency क्या होता है? It is the ability to run several programs or several parts of a program in parallel. हम जब पैरेलली सारा वर्क करेंगे, यानी एक साथ जब हम वर्क करेंगे, कंकरेंसी में वर्क करेंगे, तो क्या होगा? इससे हम क्या अचीव कर पाएंगे? हाई परफॉर्मेंस। और हाई परफॉर्मेंस के साथ साथ हमें क्या होगा? थ्रूपुट भी हाई मिलेगा, क्योंकि प्रोग्राम एक साथ रन कर रहे हैं। एक साथ रन करेंगे तो आउटपुट भी हमें जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो जावा क्या है? कंकरेंट लैंग्वेज है। अब जो जावा को कंकरेंसी प्रोवाइड कौन कराता है, वो होते हैं इसके थ्रेड्स। थ्रेड्स के बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। थर्ड वन इज़ जावा इज़ अ क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लास बेस्ड लैंग्वेज कहें या हम क्लास ओरिएंटेड लैंग्वेज कहें, क्लास बेस्ड लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें क्या होता है? हम टॉप टू डाउन जाते हैं, यानी जनरल टू पर्टिकुलर। एक होती है प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज। इसमें क्या होता है? इसमें हम स्टार्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस से, ठीक है। क्लास बेस्ड में क्या होता है? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स दो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, ठीक है, दो डिफरेंट चीज़ें। जबकि प्रोटोटाइप बेस्ड में दोनों कैसी हैं? सेम होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। वी नो दैट जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? एक तरह से एक मॉडल है, ठीक है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मॉडल है जो क्या करता है? ये ऑब्जेक्ट्स के अराउंड होता है, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी दी जाती है रादर देन एक्शंस, एंड डेटा को प्रायोरिटी दी जाती है रादर देन लॉजिक। जैसे कि सी जो होता है, सी में हम सबसे पहले एक्शंस यानी फंक्शंस डिफाइन करते हैं, जबकि जावा जो लैंग्वेज है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो होती हैं उनमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं? ऑब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो ये था जावा के बारे में। जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल वोरा दैट इज़ राइट वंस रन एनीवेयर। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। देखिए क्या होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि हमें जावा का जो सोर्स कोड है वो केवल एक ही बार लिखना है, हमें बार बार हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग नहीं लिखना। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यूनिक्स कंप्यूटर के लिए यानी यूनिक्स प्लेटफॉर्म के लिए जावा का सोर्स कोड लिखा, फिर हमने क्या करना है? उसे कंपाइल करना है। अब जो कंपाइल करने के बाद जो हमें फ़ाइल मिलेगी, हम उस फाइल को किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो यूनिक्स हो, हम उसे विंडोज़ पर चला सकते हैं, हम उसे मैकिन्टोश पर चला सकते हैं, यानी किसी अदर प्लेटफॉर्म पे भी वो रन कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर इससे कहा गया है राइट वंस रन एनीवेयर, यानी आपको सोर्स कोड एक बार लिखना है, आप उसे उसी प्लेटफॉर्म पे कंपाइल कीजिए, और जो कंपाइल करने के बाद हमें फ़ाइल मिलेगी हम उसे किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देख लेते हैं थोड़ी सी जावा की हिस्ट्री, यानी किसने डेवलप किया, कब डेवलप किया, ठीक है। जावा वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग एट सन माइक्रो सिस्टम्स एंड रिलीज इन 1995। देखिए सन माइक्रो सिस्टम को अब किसने एक्वायर कर लिया है? ओरेकल कॉरपोरेशन ने। तो जावा किसने डेवलप की थी सबसे पहले? जेम्स गोसलिंग ने। यानी कि कब की थी? 1995 में। लेकिन जो इसका पब्लिक वर्जन है वो कब आया था? 1996 में, ठीक है। जो जावा लैंग्वेज थी उसका इनिशियल नेम था ओक, लेकिन बाद में कुछ नेमिंग प्रॉब्लम की वजह से उसका नाम क्या कर दिया गया? जावा।
Sun Microsystem released the first public implementation as Java 1.0 in 1996 और अभी जो लेटेस्ट जावा का वर्जन है वो है JDK 14 जिसे कब रिलीज़ किया गया, मार्च 17, 2020 को। ठीक है, अब हम देखते हैं जावा प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, प्लेटफॉर्म जावा के देखने से पहले हम देखते हैं प्लेटफॉर्म होता क्या है। A platform is a group of technologies that are used as a base upon other applications, processes और technologies are developed। ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर हम अदर एप्लीकेशन या प्रोसेसेस या कोई नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर सकें। ठीक है, यानी कि ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, जावा का प्लेटफॉर्म क्या होता है? इट इज़ जावा प्लेटफॉर्म इज़ अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इन विच जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एप्लीकेशन रन। जावा प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए? जावा का प्लेटफॉर्म। अब जावा के कितने प्लेटफॉर्म होते हैं? 4 प्लेटफॉर्म होते हैं। जावा SE, जावा SE मतलब स्टैंडर्ड एडिशन, जावा EE यानी कि एंटरप्राइज एडिशन, जावा ME यानी कि माइक्रो एडिशन और जावा FX का कोई फुल फॉर्म नहीं है, इसे स्पेशल इफेक्ट्स भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जावा के ये 4 प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। जावा SE यानी कि स्टैंडर्ड एडिशन क्या करता है? ये कोर फंक्शनैलिटीज़ के लिए APIs प्रोवाइड कराता है। API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी कि जो हमें बेसिक वर्क करने होते हैं वो किस में हम करते हैं? जावा स्टैंडर्ड एडिशन में। ये क्या डिफाइन करता है? इट डिफाइंस एवरीथिंग फ्रॉम द बेसिक टाइप्स and objects of the Java programming language to high-level classes that are used for networking, security, database access, graphical user interface development and XML parsing। तो ये है Java Standard Edition। इसके बाद सेकेंड होता है Java Enterprise Edition। ये वाला एडिशन जो होता है, इट इज़ बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ जावा SE प्लेटफॉर्म एंड यूज फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशंस एंड लार्ज स्केल एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। ओके, नेक्स्ट वन इज जावा ME मतलब माइक्रो एडिशन। माइक्रो एडिशन क्या होता है? दिस एडिशन प्रोवाइड्स एनवायरनमेंट for application running on mobile devices and embedded devices like set-top boxes, digital media devices, Blu-ray disc players, etc. तो उनमें कौन सा काम आता है? माइक्रो एडिशन। एंड द लास्ट वन इज जावा FX। जावा FX इज अ प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड रिच इंटरनेट एप्लीकेशन दैट कैन रन अक्रॉस अ वाइड वेराइटी ऑफ डिवाइसेस। ओके, दीज आर द 4 जावा प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट हम देखते हैं जावा टर्मिनोलॉजीज़। कुछ ऐसी टर्म्स हैं जावा की जिनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है? इट कंटेन्स द पार्ट्स ऑफ जावा SE यानी स्टैंडर्ड एडिशन प्लेटफॉर्म विच आर रिक्वायर्ड टू रन जावा प्रोग्राम्स, यानी कि जो हमें जावा के प्रोग्राम्स को केवल रन करना है। ठीक है, तो रन करने के लिए जो हमें चाहिए वो क्या है? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। इट प्रोवाइड्स लाइब्रेरीज, JVM मीन्स जावा वर्चुअल मशीन एंड अदर कंपोनेंट्स टू रन एप्लेट्स एंड जावा एप्लीकेशन। एप्लेट्स क्या होते हैं? और जावा एप्लीकेशन तो वो होती है जो हम प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, एप्लेट्स क्या होते हैं? ये इंटरनेट पे रन करते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, एप्लेट्स क्या होते हैं और हम क्रिएट भी करेंगे। ओके, तो रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है? यानी कि हमें जब सोर्स कोड नहीं लिखना, हम कोई प्रोग्रामर नहीं है, लेकिन हमें केवल उसके कोड को रन करना है। ठीक है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? JRE की। ओके, नेक्स्ट है JDK मीन्स जावा डेवलपमेंट किट। इट इज़ इंटेंडेड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। जो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है वो केवल एंड यूज़र्स के लिए होता है, जबकि JDK जो होता है वो किसके लिए होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए। JDK इज़ अ सुपरसेट ऑफ JRE एंड कंटेन्स एवरीथिंग दैट इज़ इन द JRE plus development tools like compiler, debugger, Javadoc, etc. which are necessary for developing applets and applications। JRE में तो क्या होता है? केवल हमें applets या application अगर रन करना है तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट चीज़ें होती हैं वो JRE में होती हैं। लेकिन अगर आपको वो चीज़ डेवलप भी करनी है, एप्लेट्स या एप्लीकेशन को बनाना है, यानी कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो आपको क्या चाहिए होगा? कंप्लीट JDK चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज जावा सी कंपाइलर। जावा सी एक जो जावा के कंपाइलर का नाम है वो है जावा सी। जावा कंपाइलर इज अ जावा सी विच प्रोड्यूस बाइट कोड आफ्टर कंपाइलिंग द जावा सोर्स कोड।
देखिए जो नॉर्मली कंपाइलर्स होते हैं वो यूजुअली क्या प्रोड्यूस करते हैं, मशीन कोड, बट जावा सी प्रोड्यूसेस बाइट कोड, ठीक है, विच इज़ नॉट सिमिलर टू मशीन कोड। ये क्या प्रोड्यूस करता है, बाइट कोड। बाइट कोड किस में सेव होता है, डॉट क्लास फाइल में, ठीक है। JVM, next one is JVM, Java Virtual Machine. JVM is a program that provides the runtime environment necessary for Java programs to execute. JVM is an interpreter for the bytecode form ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि जो यहाँ पे बाइट कोड हमें मिलता है सोर्स कोड के बाद वो जाता है जावा सी कंपाइलर में कंपाइल होने, फिर जावा सी कंपाइलर हमें क्या प्रोवाइड कराता है, बाइट कोड, जो कि एक डॉट क्लास फाइल होती है। फिर वो बाइट कोड कहाँ पे जाता है, इस JVM के पास। इस JVM के पास जाने के बाद वो क्या होता है, इंटरप्रेटर, यानी कि जावा कैसी लैंग्वेज है वो पहले कंपाइल करती है और फिर उसे इंटरप्रेट भी करती है, ठीक है। तो JVM क्या है, एक तरह से जावा का इंटरप्रेटर। ये क्या करता है, जावा के जो जावा का इंटरप्रेटर होता है यानी कि JVM, ये फिर मशीन कोड, ये देखिए मैंने लिखा है JVM कन्वर्ट्स जावा बाइट कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। अब ये जो JVM प्रोवाइड कराता है वो क्या प्रोवाइड कराता है, मशीन डिपेंडेंट कोड, यानी अब ऐसा कोड हमें मिलेगा जो किस पे डिपेंड रहता है, मशीन पे, किसी पर्टिकुलर मशीन पे चलने के लिए काम आता है, ठीक है। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जावा कैसी लैंग्वेज है, एक वोरा यानी कि वोरा प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी कि हम जब एक बार प्रोग्राम लिखते हैं और उसके बाद किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर पाते हैं, वो किसकी वजह से कर पाते हैं, JVM की वजह से। यानी JVM जो है जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है, ठीक है। यानी कि देयर आर डिफरेंट JVMs अवेलेबल फॉर डिफरेंट सिस्टम, यानी विंडोज़ के लिए अलग है, लिनक्स के लिए अलग है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग है, एंड ऑल गिव द सेम रिजल्ट्स फॉर द सेम बाइट कोड प्रोवाइडेड टू दीज डिफरेंट JVM। अलग अलग JVM पे अलग अलग टाइप के JVM पे जो हम प्रोवाइड करवाएंगे हमारा सोर्स कोड के बाद जो कंपाइल होने वाला कोड है, यानी जैसे कंपाइलर जावा सी कंपाइलर कंपाइल करा के हमें जो डॉट क्लास फाइल देता है, वो जब JVM के पास जाती है, वो जिस भी JVM के पास जाएगी सेम आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। इस चीज़ को मैंने एक डायग्राम के थ्रू समझाया। देखिए JDK, ये रहा, JDK के अंदर क्या होता है, ये JRE होता है प्लस कुछ डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, यानी कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को चाहिए, जैसे कि जावा सी कंपाइलर हो गया, जावा डॉक्यूमेंट हो गया, जावा डीबगर हो गया, ठीक है। JRE के अंदर क्या क्या होता है, JVM होता है और कुछ लाइब्रेरी क्लासेस होती हैं। JVM के अंदर एक होता है JIT कंपाइलर, JIT यानी कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ JVM, इट इज़ यूज टू स्पीड अप द एग्जीक्यूशन। जावा के प्रोग्राम के जो एग्जीक्यूशन होता है उसको उसकी स्पीड इंक्रीज करने के लिए ये JIT काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेप्स। अब हम ये देखते हैं कि जावा का प्रोग्राम किस किस तरह से रन होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं जावा सोर्स कोड, यानी कि एक डॉट जावा फाइल बनाते हैं, यानी जो भी फाइल बनाएंगे उसे हम किस एक्सटेंशन से सेव करते हैं, डॉट जावा से। उसके बाद वो जाता है जावा सी कंपाइलर पे। जावा सी कंपाइलर क्या करता है, उसे कंपाइल करके एक बाइट कोड प्रोड्यूस करता है। बाइट कोड कौन सी फाइल में सेव होता है, डॉट क्लास फाइल में। डॉट क्लास फाइल बनने के बाद जो हमारे पास बाइट कोड आता है वो किसके पास जाता है, JVM के पास। JVM क्या करता है, फिर हमें क्या प्रोवाइड कराता है, जावा मशीन कोड, यानी कि एक इंटरप्रेटेड कोड होता है। अब इस कोड को हम किसी पे भी रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन स्टेप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।